नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये संख्या पद्धति है और इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सभी के सभी हम आपको कराने वाले हैं। लगभग परीक्षा में इस टाइप से ही क्वेश्चन आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आज का है। ठीक है, क्या है? ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/3 है आपका। ऐसे ही आपका N2 में दिया 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डैश डैश एंड 1 माइनस 1/n। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए सिंगल जो है ना, सिंगल आप एक समझ लीजिए। पहले देखिए, जैसे ये है आपका फर्स्ट 1 माइनस 1/3 है आपका। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए आप। थोड़ा बेसिक से समझा दो आपको पहले में। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 3 1 जो आपका 3 यहाँ पे आ जाएगा और -1 इक्वल आ जाएगा 2/3। तो आपने देखा 3 1 जा 3 और -1 होगा, यानी कि 2/3 निकला। ऐसे इसका निकलेगा आपका 4 1 जा 4 और -1 यानी कि 3/4। ऐसे ही आप सारे ब्रैकेट पहले सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब क्या करना, देखिए इसे ऐसे कैसे आप कैसे लिखेंगे। 3 1 जा 3 और -1 कर दिया आपने, तो कितना बचा? 3 में से 1 जाकर 2/3। ऐसे आप इसे करो 4 1 जा 4 और 4 में 1 गया 3/4। ऐसे इसे करेंगे 4 1 जा 4 सॉरी 5 1 जा 5 और -1 कितना आ जाएगा 4/5। ऐसे ही आपका ये है, इसे भी सोल्व कर लो। तो आपका n-1/n। ठीक है, सभी के सभी आप ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, आप देख रहे होंगे पहले वाले का हर और दूसरे वाले का अंश कटता जा रहा। ऐसे दूसरे वाले का हर और तीसरे वाले का अंश, ऐसी सारी संख्या करती चल जाएगी लास्ट तक। तो लास्ट में क्या बचेगा? पहले वाले का अंश और लास्ट वाले का हर बचेगा, यानी कि 2/n। केवल ये बचेगा कि पूरी कैलकुलेशन के बाद 2/n आपका आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में है आप देखेंगे तो ये है आपका बी ऑप्शन में। बी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। यदि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन 20 की पावर 2 इक्वल है 2870, तो आपको क्या करना, 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2 प्लस 50 की पावर 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है ये वाला, इसको ध्यान से देखिए। पहले ये देखिए, आप 2 लिखा, इसे आप क्या लिख सकते हो? 1 × 2 की पावर 2 लिख सकते हैं आप। प्लस 4 लिखा, 4 को भी क्या लिख सकते हैं आप? 2 × 2 की पावर 2। ऐसे 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2। ऐसे लास्ट में आपको 40 है, तो 40 क्या लिख सकते हैं आप? 2 × 20 की पावर 2। ठीक है, पहले आप समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। अब आप देखो जो है लिखा हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये तो हुआ 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इसका भी यही मतलब हुआ। प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, इसका 2 की पावर 2 और 2 की पावर सॉरी 3 की पावर 2। ऐसे ही आपका ये 2 की पावर 2 और 20 की पावर 2। तो आप देखो ध्यान से, सभी में क्या है? 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा और क्या बचेगा यहाँ पर? 1 की पावर 3 देखिए इसमें है। फिर क्या बचेगा आपका? जब आप 2 की पावर 2 कॉमन ले वाली कॉमन ले ली, ये बचेगा 2 की पावर 2। फिर इसमें आपको बचेगा 3 की पावर 2 और इसमें बचेगा 20 की पावर 2। ठीक है, फाइनली अगर आप इसमें से 2 की पावर 2 कॉमन लेंगे तो आपका ये सारा बच जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। ये क्वेश्चन है आपका, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो आप क्या करो, इसमें से सारों में से 2 की पावर 2 कॉमन ले लो। ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1 या 1 की पावर 2 आप मान सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या बचेगा? 2 की पावर 2। ऐसे इसमें क्या बचेगा? 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही आपका लास्ट में 20 की पावर 2 बच जाएगा। अब देखो, जब आपको 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 2870। तो आप किसकी वैल्यू तो यहाँ पर लिख देंगे 2870। ठीक है, अब 2 की पावर 2 कितना हो? 4।
यहाँ पे 4 लिख लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो। 0 4 7 28, 4 32 32 और हासिल के आपके 2 थे 34, 4 दूनी 8 और 3 11। तो आप देखेंगे 11,480 आपका आंसर आ चुका। तो 11,480 आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ये बी में। तो बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं, केवल आपको प्रैक्टिस करनी होती है थोड़ी सी, और सबसे पहले आपको थोड़ा मैथ बेसिक आना जरूरी है, वरना आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, ध्यान से देखिए। 475 और प्लस 425 का स्क्वायर करके अब -4 गुणा 475 इंटू 425 लिखा और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है इनके कौन से ऑप्शन में से सही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, केवल 2 ही वर्ड का यूज हो रहा है, 475 और 425, 475 और 425 ये लिखा हुआ 4 एक्स्ट्रा से। अगर आप ये सोचो, ये जो है आपका 475 ए है और ये जो बी है, मतलब 425 है बी मान लो आप। ठीक है, जब आप बी मान लोगे, ध्यान से देखो, फिर -4 ए और बी, इसे आपने ये मानना और से बी मानना, तो आपका ये बन जाएगा। अगर आपसे ध्यान से देख रहे तो ये फाइनली ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठेगा। कैसे बैठेगा, जब आप ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल लेंगे तो आपको पता होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी आएगा आपका। ठीक है, यही आएगा और माइनस आपका ये है 4 ए बी। जब सोल्व करेंगे आपका ये तो सेम आ जाएगा, लेकिन इन्हें जब सोल्व करेंगे आप तो माइनस के 2 भी बचेंगे। अब आपको पता होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस के 2 बी किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 475 और बी की कितनी 425। ठीक है, अब यानी कि ए माइनस बी आपको मिल चुका, ए की वैल्यू 475 और बी की 425। देखिए कैसे करेंगे इसे सोल्व आगे। अब आप समझ गए इसकी पूरे की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी 425 और सॉरी 475 कितनी है 475 है आपकी, और माइनस बी की वैल्यू है 425। इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ए माइनस बी की वैल्यू का होल स्क्वायर आपका है। जब आप ये माइनस करेंगे आपका निकलेगा 50 और 50 का स्क्वायर कितना हो 5 5 25 2500। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या है, ये क्वेश्चन आप लगभग सभी स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन क्या है, अगर आप इसका मान लिया सूत्र जोड़ के भी स्क्वायर करेंगे या सूत्र खोल लेंगे, कई तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, इनके मल्टीप्लाई करके आप 4 से करेंगे तो काफ़ी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन को आप पहचानिए, ये क्वेश्चन जो आपका फॉर्मूला के द्वारा होने वाला है। ठीक है, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला है, उसी के द्वारा आप इसे जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो 2500 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले। क्या है, सभी की सभी चारों की चार संख्या जो है आपकी 225 है, लेकिन पावर थोड़ी थोड़ी चेंज है, लेकिन ज़्यादा भी चेंज नहीं है। देखिए नीचे जो दी 0.8, ये 0.3, ये 0.2, ये 0.2, देखिए तो सेम हो गया आपकी। तो ये तो आप पहले काट दीजिए, आपकी केवल 2 बचेगी। ठीक है, तो इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, केवल आपके 2 बच गए। अभी कहीं मत देखिए डिवाइड में, यानी कि 225। अब क्या है, ऊपर लिखिए 0.3 और नीचे वाली माइनस होगी 0.8। जब माइनस होगी तो कितना होगा 225 की पावर माइनस के 0.5 के इसके माइनस के। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इतना आपका बचेगा। अब देखेंगे ऑप्शन में है नहीं, अब इसे क्या करना, सोल्व करना। तो इसे पहले सोल्व कर लो, पॉइंट्स हटा कर 10 लगा लो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो आप देख रहे होंगे जब ये माइनस में से मैं लिया अपॉन में, तो ये बचेगा आपका 225 और पावर बचेगी आपकी 1/2। और 1/2 का मतलब क्या हो, रूट। तो इसका मतलब यह है कि 225 का आपको रूट निकालना, ये इसका आंसर होगा। 225 किसका हो 15 का, तो 1/15, यानी कि 1/15 जो आया यही आपका आंसर है। यानी कि ऑप्शन जो बी आप देख रहे हैं ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ मैं, ये कट गया था आपके जब आप सोल्व करेंगे 225। ठीक है, माइनस में जाओगे
जब आप 8 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के आपके बचेंगे 0.5। आपसे सोल्व करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इनकी अपॉन में आ जाएगा। और ये जो आपका बचेगा ये आपका रूट में, क्यों 1/, इसका मान जो होता है रूट ही 1/, होता है रूट का मान। 225 और 225 का रूट कितना होगा 15, 15 1/15। इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसका नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है, 7 की पावर 71, 6 की पावर 59 और 3 की पावर 61 का इकांक होगा। आपको भी बताना है। तो इसके लिए पहले आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपसे किसी भी परीक्षा में कैसी क्वेश्चन पूछे तो आप आसान से निकाल लेंगे। तो ये देखिए पहले 7 लिखा, ठीक है। तो 7 को आप देखो क्या है, 7 की मल्टीप्लाई करते चल जाओ। 7 की 7 में करेंगे तो आपका 49, ठीक है। आपने 7 की 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 7 से करेंगे आप, 7 की करेंगे तो आपका आएगा ये आ जाएगा 343। आप फिर 7 से कर दो, 7 से करेंगे तो आपका होगा 7 या 21, 7 चौक 28, 28 और 2 30, 7 या 21 और 3 24, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं की बात हो रही, आपने मल्टीप्लाई कर ली। आपने देखा 7 की आपने करी 2 बार, यहाँ 3 बार, यहाँ पे 4 बार, यानी कि 7 की पावर 4। इसका मतलब ये तो हुआ जब आपने 7 की 4 बार मल्टीप्लाई करी तो आपका ये आंसर आया। आपको कहीं से मतलब है तो आपका ये निकला। तो उसे आप लिख सकते हैं 7 की पावर 4 की अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपका इकांक 1 निकल रहा, ठीक है। तो उसे नोट कर लेंगे कहीं पे भी, 7 की पावर 4 की जो वैल्यू निकली आपने इकांक निकल रहा, केवल इकांक के लिए 1 है, ठीक है। अब आप 6 की देख लो, 6 की करो, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6, कितने नंबर लेगा मल्टीप्लाई कर लो। 6 के 6 में करेंगे 36, ठीक है। 36 आ, आपको मैंने बताया था इकाई से मतलब है, इसे आप छोड़ दो, 6 बचा। अब इस 6 से कर लो, कितना होगा 36, इसे भी आप छोड़ दो। फिर इस 6 से करेंगे आप तो 6 की 6 में करेंगे 36, इसे भी आप छोड़ दो। और 6 की 6 में करेंगे तो 36। तो आप देख रहे होंगे 6 की कितनी बार हम मल्टीप्लाई कर ले तो आपका जो इकाई अंक है वो 6 बैठ रहा। तो इससे तो आप क्या है भूल जाओ, इनके मेरा मतलब है इसका जो वैल्यू निकलेगी 6 निकलेगी। क्यों? क्योंकि आप 6 की कितनी पावर लगा लो उसका इकाई अंक आपका 6 ही निकलने वाला है, ठीक है। तो इसका आपका 6 निकल जाएगा। अब निकाल लो 3 की पावर, ठीक है। 3 की पावर से क्या करेंगे, ऐसे 3 की कर लो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जो आपके 9 हो गए, 3 3 जो 9 हो गए, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। सेम कंडीशन आ गई, यानी कि आपने क्या करा 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करी तो आपका अंक निकला इकाई का 1, ठीक है। चारों कंडीशन आप नोट कर लो। पहले बजा आपने क्या करा था 7 की पावर 4 पे इकाई अंक पाया 1, 6 पर आपका 6 ही निकल रहा, और 3 की पावर अगर 4 है मतलब अगर 4 हो जा तो 1 निकलेगा, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, देखो लिखा 7 की पावर 71, तो सब कैसे नोट कर लेंगे, देखो 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 इंटू, इसे डिवाइड कर लो, लिख लो यहाँ पे। यह आ जाएगा 4 1 जा 4, यानी कि 4 कम 4 बचे 3, 4 7 28, ठीक है। कितने बच गए 28, 3 बच गए। आप यहाँ पे लिख लो या फिर ये प्लस के 3 लगा लो, ठीक है। ये पावर पे है आपके, ऐसे यहाँ लिखो प्लस, इसकी तो आप 6 लिख लो डायरेक्ट, क्योंकि 6 क्या होगा। ऐसा 3 का ले लो, 3 की पावर 4 डिवाइड करो, 4 कम 4, 4 6 का 24, आपका बचेगा +1, ठीक है। अगर आपने घातांक अच्छे से पढ़ रखी है तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 4 और 17 पावर बाहर, और ये जो बचेगा आपका इंटू में आपका 7 की पावर 3, ऐसे ही ये होगा आपका देखो 6, और ये भी ऐसे ही 3 की पावर 4 और 16 ले लो आप बाहर, इंटू क्या लिखेंगे सर 3 की पावर 1 लिख लो। अब देखो मैंने बताया था 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4 की वैल्यू 1 हो, ठीक है। 1 की वैल्यू 17 हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पता फर्क नहीं पड़ने का, तो एक ही होगा, इसका भी क्या होगा 1 होगा। तो ये दोनों आप खत्म मान लो, और ये भी। अब आपके बच गए 1 2 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर बच गए, 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 7 49 हो, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे आपको केवल इक्कीस से मतलब 49 होगा।
फिर 7 से करेंगे तो 7 9 63, यानी कि इकाई अंक केवल इनका 3 निकलेगा। इसका 6 है और इसका 3 है। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9 और 9 6 जा कितना हो 54। तो 54 आप देखेंगे इकाई अंक क्या बैठ रहा 4, 54 में इकाई अंक क्या बैठ रहा 4। तो 4 कौन सा ऑप्शन में है, तो आपको मिलेगा ये सी ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ऐसे करने, आप आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि क्या है, इसे आप डिवाइड कर दो, जो भी आपको बचेगा 4 से कटने के बाद उसे आप लिख लेंगे 7 की पावर 3 बचेगा, ऐसे इसका 6 और इसका बचेगा आपका 3। मल्टीप्लाई करेंगे 7 सती ऐसा लिख लो 6 इंटू 3, बस 7 सती 49 हो। ठीक है, फिर 36 18 हो और गुणा 7। इकाई से मतलब है 7 की इसमें करेंगे 7 9 63 और इसका 8 ले लो 8 और 8 इंटू 3, 8 दिया कितना हुआ 24 8 दिया। तो इकाई अंक कितना निकला आपका निकला 4। ठीक है, ऐसे करेंगे सभी क्वेश्चन, ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में, 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक भाजक भागफल का 25 गुणा तथा शेषफल का 5 गुणा है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कहा गया है जो भाजक है वो भागफल का 25 गुणा है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या है भागफल दिया हुआ है 16। जब आपको भागफल 16 दिया हुआ है और क्वेश्चन में कहा गया जो भाजक है आपका वो भागफल का 25 गुणा है, कितना है 25 गुणा। तो अब क्या करेंगे, इसे 25 से गुणा कर देंगे, 16 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400। इसका मतलब ये हुआ जो आपका भाजक है कितना निकाल दिया 400 निकाल दिया। आगे कहा तथा शेषफल का 5 गुणा, शेषफल मान लो आप कितना के है, कितना मान लो के मान लो और 5 से गुणा कर दी तो 5 की क्या होगा आपका भाजक और 400 क्या निकालना हमने वो भी क्या निकालना भाजक, 5 से काट लेंगे तो आ जाएगा 80, यानी कि के का मान क्या आएगा 80 और के मानना था हमने शेषफल। ठीक है, नोट करते रहेंगे। उसके बाद क्या पूछ जाएगा भाज्य, तो भाज्य बराबर क्या होता है आप जानते होंगे, भाज्य बराबर होता है आपका, हाँ जी एक मिनट, भाज्य भागफल भाजक और प्लस शेषफल। ठीक है, यही तो होता है। तो भागफल आपका दिया हुआ है 16, भाज्य आपका निकल रहा 400 और शेषफल 80। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौका 6400 प्लस 80, फाइनली जोड़ने के बाद आएगा 6480। 6480 देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन में आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका 7 क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में क्या है 1397 2 बार लिखा हुआ। जब 1397 2 बार लिख दिया इसका मतलब क्या होगा 1397 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जब ऐसे लिखेंगे तो आप क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई ना करके आप 1397 को लिख लेंगे 1400 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसका सूत्र ओपन कर देंगे a - b का। ठीक है, सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र आपका नोट करते रहेंगे। ए स्क्वायर मतलब 1400 का स्क्वायर, 14 का हो जाएगा 19640 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और माइनस है 2ab, 3 दूनी 6 और 14 पंजे 70, 14 चंग 84, 8400 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 और 3 जीरो आ जाएगी आपकी, जोड़ने के बाद 196 आ जाएगा और 8400 आप कर देंगे माइनस, तो घटाने के बाद आएगा आपका 9 घटा लो 0615191। देखेंगे कौन सा ऑप्शन में, तो आपको मिलेगा ये ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप फॉर्मूले के द्वारा ही करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे मल्टीप्लाई भी होनी आपके लिए हार्ड होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, बस फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता तो नोट कर लीजिए। फॉर्मूला है आपका a - b का फॉर्मूला बनाता है, तो ये बनाता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आपने देखा था कितना था ये 1400 - 3 था, तो आपने देखा था लिखा था मैंने a स्क्वायर मतलब 1400 को 196
2 और 2 0 प्लस बी स्क्वायर है तो 3 3 जा 9 माइनस 2 ए बी आपका, ठीक है। 2 फॉर्मूले में है, इस 2 की इसमें करिए 2 3 जा 6 और 6 ही करी थी 14 में, तो याद आपका 84 और 2 0 8400। उसके बाद इन्हें जोड़ के आपने घटा दिया तो 9 0 0 0 9 6 और 1 ही आया आपका 8 4 0 0। उसके बाद अपना माइनस करा तो आता 9 0 6 1 5 9 1। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 7 8 स्टार 3 9 4 5 पूर्णतया 11 से विभक्त हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो आपके क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है उसके विषम और सम स्थानों को अलग अलग जोड़कर माइनस करते हैं और इक्वल 11 इक्वल रखते हैं। देखिए कैसे, 5 9 स्टार और 7 को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। लिख लो 7 स्टार को x मान लो प्लस 9 प्लस 5, ठीक है। अब माइनस कर देंगे आप कौन से, 4 3 और 8 लिख दो, 4 प्लस 3 प्लस 8 और इक्वल रखेंगे आप 11 या 0। अब जोड़ेंगे 7 और 9 16 और 5 21 प्लस x माइनस 4 और 3 7 8 15 इक्वल 11। आप 21 में से 15 माइनस करेंगे 6 प्लस x इक्वल 11। फाइनली x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी परीक्षा में देखने को मिले तो आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो